सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में कुछ नया खास वही है कि कल आपने अगर वीडियो देखी होगी, कल हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे, उन्हीं कंसेप्ट को आगे जारी रखते हैं। ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। उस कंसेप्ट से क्या क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके लिए सबसे पहले तो आप व्हाइट बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेना चाहते तो आप अपने वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिएगा, जिससे कि आप कंटिन्यू आप अपने क्वेश्चन को लिख पाए, क्योंकि सारे के सारे पेपर में आए हुए सवाल हैं। प्रत्येक सवाल को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन को लिखते जाइएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जैसी आपको वीडियो लग रही है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में, भविष्य में स्कॉलर्स क्लासेस से जितनी भी अपडेट है वो आप लोगों को आपके स्मार्टफोन पर मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। व्हाइट बोर्ड पर जरा पहले सवाल को देख लेते हैं। शायद दो क्वेश्चन आज कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स भी थे, तो वो डाउट भी हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे डाउट थे दोनों के दोनों। तो पहले सवाल को एक बार देख लीजिएगा 1500 से, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। वो डाउट भी सॉल्व करेंगे और क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 1500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या जो 16 और 18 से विभाज्य है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैक्सिमम हम लोगों ने अभी तक मल्टीपल पर काम किया था, तो 16 और 18 से विभाज्य वो पूछना चाह रहे कि वो संख्या कौन सी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैंने बता भी दिया था कि यहां पर देखिए, ये 16 लिखा हुआ है, ये 18 लिखा हुआ है। 9 से विभाजित इसको होना पड़ेगा, किसको? ऑप्शन को। तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि 5 अंकों की संख्या, जो 5 अंकों की जो संख्या है वो 16 और 18 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित करने का रूल मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले बता दिया है। कृपया करके वीडियो देखिएगा और उसके बाद उन वीडियोस का यहां पर जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई कर दीजिए। बस वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। 18 से विभाज्य का नियम वही है जो 9 का नियम है। तो एक बार जरा ध्यान दो, अगर मैं ध्यान से देखूं 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 1 9, ये सारे के सारे ऑप्शन 7 4 ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और दूसरे तरीके से ये दूसरा जो ऑप्शन लास्ट का है वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये 2 से विभाजित होने वाला ऑप्शन नहीं है। तो कितने ऑप्शन बन चुके हैं आपके? 3। अब 3 ऑप्शनों के बाद मैं आप लोगों को बताऊं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था 8 का रूल ये होता है अंतिम 3 संख्याओं को। 8 का रूल क्यों देख रहा हूं? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 16, और 16 का मतलब 8 का डबल। आप मुझे बताइए, 8 का रूल मैंने आप लोगों को यही बताया था कि 8 से वह संख्या डिवाइड होगी। देखो, चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है भाई, एक बार समझ आ गई ना, बाकी आपका पेन, आपके जो भी प्रैक्टिस सेट आप बनाओगे या जो भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करोगे, कोई भी टॉपिक का होगा, सरलीकरण में लास्ट में जब आप लोग को क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हो तो वहां पर जाकर के आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो 8 का रूल यही था कि अंतिम 3 संख्याओं को 8 से विभाजित होना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, यहां पर ये अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित हैं? बिल्कुल है। यहां पर है क्या? नहीं है। यहां पर है क्या? नहीं है। तो इसलिए इस सवाल का उत्तर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन ए सही है। एग्री करते हैं इस बात से? उसके बाद पहले सवाल के सॉल्यूशन को अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसके सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिएगा। दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में क्या खास बात है? देखो, हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बदल रहा है धीरे धीरे। आप उन चीजों को समझते जाइएगा। पेपर में हमें कम टाइम के अंदर मैक्सिमम सवालों को करना है, और ये हम प्रत्येक टॉपिक के अंदर करेंगे, चाहे वो समय दूरी हो चाहे फिर कोई अन्य टॉपिक। अब इस सवाल पर आ जाइए। कल हमने कुछ बातें सीखी थी। 3 से 200 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होंगी? अब मैंने कल भी बता दिया था भाई 3 तो 7 से विभाजित नहीं होता भाई, 3 से स्टार्ट करना, 200 तक जाना है, और ये चेक करना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगे। तो 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, हर स्टूडेंट को ये वीडियो समझ आ रही होगी अगर आप ध्यानपूर्वक उस वीडियो पर अपनी नजर को बांधे हुए हैं। नजर अगर आपकी बंधी हुई है तब आप पेपर में आने वाला कोई भी सवाल, चाहे वो 3 से 200 के बीच में पूछे, 3 से 500 के बीच में पूछे,
15 से 5000 के बीच पूछे, कुछ भी पूछ रहे हो, बड़े आसानी से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी नजर वीडियो के सॉल्यूशन पर होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, 3 से 200 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित है। अब 7 से विभाजित होने के लिए आप मुझे बताओ, पहली संख्या तो मुझे मिल गई, इसका मतलब ये 7 की कितने गुना है, 1 गुना। अगली संख्या क्या होगी भाई, ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगली संख्या क्या होगी। उसी तरीके से हम चलते रहेंगे और कहां तक चलेंगे, इसके लिए आप जरा ध्यान दीजिए, ये कितना लिखा हुआ है, 200। अब 200 7 से कटती है क्या, नहीं कटती, नहीं कटती ना। तो उसी तरीके से अंतिम संख्या, जैसे हमने प्रथम संख्या यहां से ढूंढी थी, 7 का विभाज्य संख्या या 7 का गुणक संख्या, वैसे ही हम अंतिम संख्या को ढूंढेंगे। ढूंढने का तरीका एक बार देख लीजिए किस तरीके से होगा, बस एक बार आपने अप्लाई करना है। देखो 7 के अगर 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 140 बनता है, 7 के अगर 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 210 बनता है। ये थोड़ी सी रीजनिंग हमें यहां पर लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप मुझे बताइए 210 अगर आ चुका है तो 210 से अगर 7 कम करूंगा तो इसका मतलब 7 गुणा 29 होगा। इसका मतलब मुझे अंतिम संख्या मिल नहीं गई, 7 गुणा 28। अब जरा ध्यान दो, कल की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसका कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। आप फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है अगर शुरुआत 1 से हो चुकी है और कहां तक गई है, 28 तक, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर संख्याएं कितनी है, 1 से पहला वाला नंबर आप लास्ट वाली संख्या से घटा दीजिए। कल हमने यही सीखा था, ये हमारे सवाल का उत्तर आ चुका है। अभी तो ये छोटे सवाल है, इसमें पेपर वाला बड़े बड़े सवाल बनाकर देता है और प्रत्येक बड़े सवाल को मैं आप लोगों के सामने उसी एनर्जी के साथ सॉल्व करूंगा जिस एनर्जी के हिसाब से मैंने कंसेप्ट बताया था, क्योंकि वो कंसेप्ट कभी भी कहीं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उस पर काफी रिसर्च कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब लास्ट वाले अंतिम सवाल को देख लेते हैं। देखो पेपर वाले ने 13 से स्टार्ट कर दिया, 200 के बीच पूछ ली तो कुछ भी दे सकता है, संख्याएं बदलेगा वो, यहां पर 7 की जगह उसने 3 दे दिया। तो चलो एक बार देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को, उसका सॉल्यूशन भी समझ लेना भाई। अब जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूर्वक देखा है, कल वाली वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक देखा है, तो क्लियर सी बात है 3 से विभाजित होने वाली संख्या हमेशा वही संख्या होती है जो 3 के पहाड़े में आए। जैसे 3 आता है, 6 आता है, 18 आता है। जैसे मैं आपसे कहूं ये संख्या 3 से विभाजित है क्या, तो इसके लिए आप क्या काम करें, 3 का गुणन बनाइए। जैसे यहां पर 6 तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 7 और 1 कितना हो गया, अब इनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किताबों के अंदर 3 का रूल यही है, संख्याओं को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 3 से उसको विभाजित करके देखें, विभाजित होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो वो विभाजित नहीं है। जैसे यहां पर देखें 7 और 1 कितना हो गया, 8 विभाजित नहीं होता। एक एग्जांपल और लेता हूं आपकी क्लियरिटी के लिए, 8 1 6। भाई मैंने इसको देखा कि 3 से विभाजित है कि नहीं, मैं सबका योग नहीं करूंगा, मैं क्या काम करूंगा, 8 और 1 9 होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, 6 भी होता है, ये 3 से पूरा डिवाइड है। इतना सा काम करना, बड़े बड़े नंबर पर अप्लाई कर सकते हो आप लोग इस तरीके से। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, मुझे ये चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 बनाऊंगा, वो कैसे बनेगा, देखो ये 3 देगा, ये 6 देगा, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं ढूंढ रहा हूं मैं जल्दी जल्दी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सेंटर, कहीं से भी देख सकते हो आप लोग। तो आप मुझे बताइए 5 और 4 9 बना दिए, 7 और 1 कितना हो चुका है, 8 शेष हो गया भाई। ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे वादा कर चुका हूं जो भी टॉपिक होगा उसमें हम ऑप्शन को जल्दी से काटेंगे और वही हमारी स्ट्रेंथ है। चलिए आप मुझे बताओ 13 क्या 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, ये 3 तो होगा, 1 नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके से 14 15, देखो 5 और 1 कितना हो गया, 6, तो इसका मतलब 3 का कितने गुना है, 5 गुना। 3 का अगला गुना कौन सा आएगा, 6 गुना। 3 के गुणा पूछना चाह रहा है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछना चाह रहा है कितनी है, कहां तक, 200 तक। अब एक बात बताओ 200 होगा 3 से, नहीं होगा। 199 होगा, नहीं होगा, ये 1 शेष रह गया। 198 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब ये कितने गुना है इसको देख लीजिए भाई, 3 से काट लो इसको, 3 6 18, 3 6 18, सही है, क्लियर हो गई चीजें। अब नंबर आपका 5 से स्टार्ट हुआ, 6
7 और कहां तक गया भाई 66 तक। पेपर में कई बार ऑप्शन 66 भी हो सकता है, पेपर वाला देना चाहे तो, लेकिन आपने इसमें घबराना नहीं है। कंसेप्ट आपका पिछली वीडियो में है। आप क्या काम करेंगे, 5 में से 1 कम कर दें, कल यही बताया था। या फिर 5 से पहली संख्या कौन सी होती है, 5 से पहली संख्या कौन सी होती है नंबर सिस्टम में, 4। आप क्या काम करें, अगर संख्या 5 से स्टार्ट है तो इससे पहली संख्या कौन सी होती है 4, अंतिम संख्या से इसको हटा लीजिए, कितना बनेगा ये बन जाएगा भाई 2 6 मतलब 62। आंसर अगर मुझे सही भाषा में देना है तो मैं कहूंगा 13 और 200 के बीच 62 संख्याएं ऐसी हैं जो पूरी 3 से विभाजित होंगी, जो पूरी 3 से विभाजित होंगी। अब इस कंसेप्ट के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन मैं और लिखता हूं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर किया जाए। आइए सवालों को समझ लेते हैं जो नेक्स्ट लेवल के हैं। सवाल को पहले रीड आउट करते हैं। उसमें लिखा हुआ है 101 से 305 के मध्य कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। आपने पिछली वीडियो में भी यही चीज देखी थी जो मैंने कंसेप्ट बताया था, और इससे भी जस्ट थोड़ा समय पहले मैंने आप लोगों को यही चीज आप लोगों को बताई थी। अब सारे के सारे लाइन से पेपर में पूछे गए सवाल एक बार इनका करने का तरीका एक बार देख लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी चेंज किया जाएगा। सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए, इसको हटा देता हूं, दिखाई देगा सबको। आप देखो 3 से विभाजित करने वाला नियम है, तो इसका मतलब संख्या 101 तो होगी नहीं, 102 होगी। जो लोग 3 का गुणक जानते हैं वो इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है 3, तो इसका मतलब पहला गुणक मिल चुका है भाई, 3 3 9 3 4 12। दूसरा गुणक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। अंतिम गुणक को देख लेते हैं। गुणक मतलब विभाजित होने वाली संख्या, इसलिए इसकी हेडिंग जो मैंने बनाई थी इस टॉपिक की वो विभाजित संख्याएं या फिर क्या गुणक के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को। तो उसी तरीके से ये देखिएगा 305 लिखा हुआ है, 5 और 3 8 नहीं कटेगा 3 से, 304 नहीं कटेगा क्योंकि 4 और 3 कितना हो गया 7, 303 कट जाएगा। तो लास्ट अंतिम संख्या में मिल चुकी है आपको, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 गुणा 101, सही है। बड़े आसानी से आपको प्रथम संख्या और अंतिम संख्या मिल गई। अब बड़े आसानी से हम चीजों को देखो किस तरह से रिलेट करते हैं। यहां पर क्या करना है आपने 34 35 और कहां तक जाना है 101 तक, ये बताने कितनी संख्याएं आ गई। तो हम ये कह सकते हैं भाई 34 से पहली संख्या, यही कंसेप्ट मैंने आपको बताया था लास्ट की क्लास में। 34 से पहली संख्या कौन सी होती है 33, और जब अंतिम संख्या से 33 को हटाएंगे आप लोग तो लास्ट में क्या आएगा 8। ऑप्शन को एक बार देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा हो चुका है बी। आपका टाइम सेव हो गया। अगर आप चाहें तो पूरा सोल्व भी कर सकते हैं भाई। अब यहां पर कितना बचा 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो आपके सवाल का उत्तर कितना आ चुका है 68। ठीक है, लेकिन एक लेवल पर जाकर के आपने क्वेश्चन को छोड़ना है जिससे कि आपका कुछ चंद सेकंड का टाइम बच जाए पेपर में, और उस चंद सेकंड के अंदर हम अगले सवालों पर मूव कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन मैं यहां से हटा देता हूं, अगले सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। एक एक चीज को बड़े ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। 11 से प्रारंभ करना है, 370 तक जाना है, तक की बात बोली जा रही है। देखो कई चीजें हैं, कई बार बीच आएगा इनके बाद, कई बार मध्य आएगा, कई बार तक आएगा, तो उसको मैं आप लोगों को अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, तक और बीच का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिएगा, 11 से प्रारंभ करके 370 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है। अभी तो फिलहाल एक संख्या की बात कर रहा है, लेकिन जरा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखो, यहां पर 2 संख्याएं दे दी गई है 4 और 6, अगली बार आपको 3 भी देगा। देखो अरे बात समझ में, तो हर क्वेश्चन को बनाने वाले हैं लोग। तो एक बार जब देख लीजिए इसका सोल्यूशन किस तरीके से रहने वाला है। पहली संख्या अगर मुझे निकालनी है, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, ये मिल गई। देखो पहली संख्या, ये केवल मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान यहां पर लाने के लिए काम कर रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट भी 14 लिख सकता था। अंतिम संख्या को ढूंढते हैं। अंतिम संख्या देखो 370 है। आप चाहें तो 0 की फॉर्म से मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई डायरेक्ट चीज नहीं मिल रही तो आप भाग भी लगा सकते हैं। कैसे? जैसे 370 को मुझे 7 से ही विभाजित करना है,
ये 5 बार जाएगा। बात समझ आ रही है? 35 2 0 2 46। बात समझ आई? जो भी शेषफल आया है अंतिम संख्या से उसको घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे तो हमें पता चल रहा है यहां से कितना बन जाएगा भाई, 364। अब जैसे ही 364 बना तो अंतिम संख्या मुझे मिल चुकी है। 7 की गुणन इससे देख लेते हैं। 7 × 35 और 7 × 14। 2 से प्रारंभ हुई संख्या, इससे पहली संख्या बताइए कौन सी होगी? 1। 1 को अंतिम संख्या से घटा दीजिए। ये तो सब गुणन चल रहे हैं ना, तो मुझे केवल नंबर से पता करना है। 1 2 3 4 5 उस तरीके से। तो 52 में से अगर मैं 1 कम करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 51। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। ठीक है, अगले एक सवाल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन हटा देता हूं। अब देखो इस सवाल के अंदर क्या है। इस सवाल के अंदर खास बात यह है कि यहां पर 4 और 6 दो संख्याएं आ गई। अगर ऐसी कभी संख्याएं आ जाएं तो देखो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इन दोनों संख्या का सबसे पहले एक संख्या बनाने का प्रयास करना। क्या बोला मैंने? दो संख्याओं को एक संख्या बनाने का प्रयास करना, और वो संख्या बनाने का तरीका होगा इन दोनों संख्याओं का आपने लेना है लसाअ, मतलब LCM, लघुत्तम समावर्तक लेना आपने। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब वो क्या होगा भाई? 4 और 6 से कटने वाली संख्या सबसे छोटी 12। एलसीएम अपने आप में एक संख्या होती है जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो अन्य संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 12 मिल चुकी है। अब आपने ये चेक करना है भाई, इसका मतलब अब ये हो गया, इन दोनों को अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। अब ये सवाल ये बन चुका है कि 100 और 600 के बीच पूर्णांक संख्याएं बतानी है। बीच का मतलब ये हो गया, ना तो इसमें 100 जुड़ेगा, मतलब 100 भी नहीं आना है और 600 भी नहीं आना है। के बीच आपसे पूछा गया पूर्णांक संख्याएं बतानी है जो 12 से विभाजित होगी। अब सवाल ये बन चुका है, तो चलो आगे देख लेते हैं। अगर मैं इसमें देखता हूं, देखो पहले जो सवालों में मैंने कंसेप्ट बताया था शायद इसी तरीके से बताया था। 12 नंबर कितना हो गया? 108। टेबल बड़ी मजबूत होनी चाहिए। 108 हो गया कि नहीं? अब देखो 12 से 100 तो कटेगा नहीं, अगला नंबर चाहिए तो मुझे मिल चुका है। अगला नंबर क्या होगा? 12 × 10। उसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। अब 12 की मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो यहाँ पर एक आसान नंबर है, इसमें तो भाग लगाने की जरूरत ही नहीं। जहां पर आसान नंबर दिए गए तो उसमें वही तरीका अप्लाई करो। कभी यहां पर भाग लगाने लग जाओ लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो आप मुझे बताइए कितने गुना है इसका? 12 × 50 कितना हो जाएगा? 600। ये तो लेना नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि उसने क्या दे रखा है? बीच है। ठीक है, बीच अगर आ जाए तो आप जो भी प्रथम संख्या है और जो अंतिम संख्या है उसको छोड़ दीजिए। गलती से अगर यहां पर देखो होता तक, क्या होता? तक, तो आपने दोनों संख्याओं को जोड़ना था, मतलब दोनों संख्याएं ले ली थी। बस यही बात होती है, बस बीच की और तक। इस पर कई बार पेपर सेटर बड़े जल्दबाजी से क्वेश्चन ले देता है और कई बार पेपर में हम ऑप्शन भी गलत उसके कराते हैं। ठीक है, तो चीजों को समझिएगा। तो हमें कौन सा नंबर लेना है? इससे अगला नंबर 12 गुना कितना हो गया? 49। भाई जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, हमें क्या पता 12 गुना 49 नहीं आएगा। आप मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें पेपर में। तो इसका मतलब 9 से स्टार्ट हुई संख्या 10 तक गई है, 11 तक गई है, 49 तक पहुंची है। 9 से पहली संख्या कौन सी होती है? 8। अंतिम संख्या से घटा दीजिए और जैसे घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 41। ये आपके सवाल का उत्तर है। कई लोग इस क्वेश्चन का आंसर पेपर में 42 मार्क करके आए होंगे, लेकिन वो गलत हो गया होगा। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल 100% जो सही जवाब है आंसर क्या है? ऑप्शन सी 41। चलते हैं नए सवाल की ओर। जो तीसरा सवाल, सॉरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चार 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4, 5 और 6 से विभाजित होती है? ठीक है, अब देखो यहां पर कई बार पेपर में 40, 50 और 60 भी आ सकता है। मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूं। इन चीजों का पता हमें कैसे चलता है? इन चीजों का पता हमें तब चलता है जब हम घटना चक्र की किताब को लगाते हैं, घर पे आर.एस. अग्रवाल सर की किताब को लगाते हैं, नए नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तब जाकर के हमें चीजें पता चलती है कि हाँ, जो कंसेप्ट हमने वहां पढ़ा था, जो कंसेप्ट हमने वहां पर सीख लिया था, उसी से सवाल आया है।
और वो सवाल मेरा बन जाना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अब जल्दी से कई बार हम यहां पर 30 ले लेते हैं, गलती हो जाती है। जब कभी भी आपने देखो, कभी भी कितनी बड़ी संख्या की आपको क्यों ना हो जाए, जब मैं आपको समय कार्य कराऊंगा, समय दूरी कराऊंगा, ठीक है, तब उसमें होगा क्या, नाप धारा कराऊंगा, तब उसमें होगा क्या, एलसीएम पर बात ज्यादा होगी। और एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका होता क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी तक एलसीएम लगाने का सबसे आसान तरीका ये होता है, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा था इससे पहले क्वेश्चन में, भाई एक नंबर बनाओ आप इन तीनों का, और एक नंबर बना लेते हैं। वो नंबर क्या होगा, इन तीनों नंबर का एलसीएम। और अगर इन 3 नंबर का एलसीएम रहने वाला है 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाला, तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, इन तीनों में आप ये चुनाव कीजिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6। और 6 को आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए कि 3 का ये क्या है, डबल, इस तरीके से। भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम एक सबसे छोटा नंबर होता है पूरे नंबर सिस्टम के अंदर, जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित होता है। बस एक छोटी सी बात है। अभी छोटी सी बात में यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। भाई अगर डिवाइड होता है, अगर मैंने एलसीएम 6 मान लिया इन तीनों संख्याओं का, तो आप मुझे बताओ क्या 4 से 3 गुणा 2 को काट पाएगा कोई? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 मौजूद नहीं है। अब कट जाएगी कोई संख्या, देखो 2 दूनी कितना होता है, 4, 4 से कट जाएगी। 5 को देखो, 5 तो कहीं आएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 5 का डबल 10 का डबल 20 का 3 गुणा कितना हो गया, 60। एलसीएम लेने की सबसे आसान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 4, 5, 6, ये आपका इस तरीके से पहले 2 से काटा, फिर 3 से काटा, उस तरीके से भी कर सकते हो। तरीका कोई गलत नहीं है, तरीका कोई गलत नहीं है, लेकिन जो पेपर के अंदर तरीका आपका टाइम बचाए, जो तरीका आपके पेपर में टाइम बचाए, वह तरीका आपने एक्सेप्ट करना है बस। ठीक है, चलते हैं इस सवाल की ओर। तो हमारा संख्या कौन सी बन चुकी है भाई, 60। मैं यहां पर लिख देता हूं, वो संख्या कौन सी हो चुकी है, 60, जिसको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत आ रही थी, अब समझ आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बार आने दीजिए उस टॉपिक पर। ठीक है, चुटकियों में बात है दोस्तों, आप टेंशन न लीजिए, हर सवाल को बड़े आसानी से समझा देंगे। ठीक है, हर सवाल को अच्छे से समझ लेंगे, क्या होती है कार्य क्षमता, किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए, तो कितना हो चुका है, 60। 400 और 800 के बीच बतानी है हमें, तो प्रथम संख्या को ले लेते हैं। प्रथम संख्या अगर मैंने यहां पर लेनी है, तो देखो 60 की मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 से करूंगा तो कितना होगा, 600 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और अगर यहां पर 7 से कर दी मैंने, तो कितना हो गया, 420। आप मुझे बताओ 420 आ चुका है, 6 रखूंगा तो 360 आ जाएंगे। भाई 60 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करोगे 360 नहीं आ गया, जबकि मुझे तो चाहिए नहीं ना, 400 से बड़ी बतानी। तो प्रथम संख्या बनी, दूसरी कौन सी होगी, 8 होगी, तीसरी कौन सी होगी, 9। उस तरीके से चलते चलते यहां पर क्या बन चुका है, 800। तो 60 की मल्टीप्लाई एक काम कर लेते हैं, 15 छक्का होता है 90 में, 13 से करें तो कितना हो जाएगा, 13 से 90, बिल्कुल सही, 780। मैं ये कह रहा था आपसे, आसान नंबर पर आप इस तरह से काम करें। नंबर थोड़ा सा डिफरेंट बन चुका है, मतलब थोड़ा सा हार्ड बन चुका है, भाग लगा दे, काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, अब 7 से स्टार्ट हुए हम, 8 तक गए, 9 तक गए, 13 तक गए। उसने पूछा कितनी संख्याएं होती हैं, जो किससे 400 से लगाना है, 800 तक का हिसाब लगाना है। 400 से 800 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से, 5 से और 6 से, तीनों से विभाजित होती है। तो इसके लिए हम जवाब दे देते हैं उसको, 7 से पहला नंबर कौन सा होता है, 6। 6 अगर यहां से घटाएंगे तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा, ये 7 6 होता है 13। ये आपके सवाल का उत्तर है। अब जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, उनको लगाने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो क्लियर होगा तब जाकर के आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। इसको मैं हटा देता हूं तक। देखिए क्या कंसेप्ट है। अगर कभी भी मैंने देखो ऐसा सवाल लिख दिया, ये सवाल लिख दिया कि 5 6 7 8 9, और इस तरीके से मैंने लिख दिया यहां पर 40। मैंने आपसे पूछा 5 से प्रारंभ हो जाइएगा और 40 तक आप सभी संख्याओं का योग करके बताइए। 40 तक सभी संख्याओं का योग करके बताइए। तो देखो आपने क्या काम करना है,
सबसे पहले योग का फॉर्मूला आपने अपनी डायरी में नोट कर लेना। जो आप नोट्स बना रहे हो ना सबके सब, जो नहीं बना रहे वो मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो धोखा किसको दे रहे हैं वो खुद समझ रहे हैं, ठीक है। आप नहीं बनाओगे तो अच्छे से स्कोर नहीं हो पाएगा, ये डेफिनेट मैं आपसे कह सकता हूं। चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी ट्यूटर हो, ठीक है, वो इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपका पेपर आएगा तब आप कहोगे काश उस समय अगर नोट्स बना लिए होते तो आज केवल 5 या 6 पेज को पढ़ करके मैं पूरा नंबर सिस्टम क्लियर कर सकता था, क्योंकि वो सारी की सारी बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। तो इसलिए नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिएगा। तो योग का फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, मैं लिख देता हूं पहले। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है। ये n क्या है? ये है n का मतलब हो गया संख्याएं, ठीक है। जैसे n का मतलब हो चुका है कितनी संख्याएं हैं, उनको 2 से डिवाइड करना है। प्रथम संख्या जैसे यहां पर कितनी है? 5 है। अंतिम संख्या कितनी है? 40। बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे मुझे अगर देखो इनका योग करना होगा तो योग करने के लिए सबसे पहले तो n का मान होना चाहिए ना भाई। अब n का मान कैसे निकलता है ये सब लोग आप जानते हैं भाई। n का मान निकलता है 5 से पहली संख्या कौन सी है? 4। 4 यहां से घटा दीजिए तो कितना हो गया ये? 36। 36 संख्याएं हैं। प्रथम संख्या कौन सी है? 5। अंतिम संख्या कौन सी है? 40। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट था। उसके बाद इस पर एक सवाल बनाने का प्रयास करता हूं मैं और उसको आपको समझा देता हूं कि किस तरह से उसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं उन सवालों को लगाऊंगा जो पेपर के अंदर पूछे गए हैं इसी कंसेप्ट पर आधारित, ठीक है। वो सवाल क्या है उसको एक बार देख लीजिए आप। सवाल क्या होगा? 100 से 200 के बीच 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। मैंने आपसे क्या कहा? ये सवाल आता है। ऐसी बात नहीं कि पिछला सवाल नहीं आता कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाजित है 100 और 200 के बीच। योग भी पूछा जा सकता है आपसे। देखो क्या होगा। सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, योग का आपने जल्दी से फॉर्मूला लिख लेना है। n/2 प्रथम संख्या अभी तक हमें मालूम नहीं है, या मालूम है किसी को? नहीं है। तो यहां पर लिख लेता हूं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। जैसे ही मैंने इन तीनों मानों को निकाल दिया, ये कभी नहीं बदलेगा भाई। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है और फॉर्मूले को बदलना हमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है मैथमेटिक्स में। तो हमने क्या करना है? n का मान निकालना है, प्रथम संख्या निकालनी है, अंतिम संख्या निकालनी, निकाल देते हैं भाई। 100 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। होता क्या है? 102। अब तो शायद आप लोगों को डाउट नहीं रहा होगा कैसे मैंने जल्दी से 102 कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि 2 रे कितना होता है? 3। अब देखो 3 गुणा 3 से डिवाइड है ना, इसलिए तो 3 से गुणा भी होगी। 3 3 9 3 4 12, 3 गुणा 35। चलते रहेंगे आगे। अंतिम संख्या 200 नहीं होगी, 199 नहीं होगी, 198 हटेगी। देख लीजिए तुरंत, भाग लगाने से पहले हमने निकाल दिया। जब आसान नंबर रहेंगे तो आप इस तरीके से करें। जब थोड़ा सा डिफरेंट नंबर बन रहा है तो आप उसमें भाग लगा दीजिए, काम खत्म, ठीक। भाग लगाने का तरीका भी आप लोगों को पता चल चुका है। चलिए 3 गुणा 3 6 3 6 66 आ चुका है। अब जरा ध्यान दो, अगर मुझे योग ही बताना था तो प्रथम संख्या आ चुकी है मेरे पास कितनी? 34 गुणा 3, ये लिखो आप, या 102 लिख लो, बात बराबर ही है। 102 प्लस अंतिम संख्या देखो कितनी थी? 198। कितना आसान हो गया ये सवाल। एक नंबर को पता करना है और उसको निकालने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए अभी तो आपने सीखा था भाई। 34 से नंबर स्टार्ट हुआ, 35 66 तक गया। 34 से पहली संख्या 33 घटा दो, लास्ट संख्या से कितनी आ गई? 33। तो कहने का मतलब 33/2। अब इसको सोल्व करते कैसे जल्दी से, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है। ऑप्शन हमारे पास अभी नहीं है,
वरना तो फिर मैं वही काम करूंगा, 102 और 198 को जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन सवालों को मैं लगा देता हूं, जल्दी जल्दी इनको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी डाउट है वीडियो को दोबारा से देखिए और जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट अधूरा ना रहे। सवालों को मैं तब तक लगा लेता हूं। आइए चलते हैं, अभी तक जो हमने कंसेप्ट सीखा है, अभी फिलहाल जो कंसेप्ट सीखा है उससे मैंने 2 सवाल लिए हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं। पहला जो सवाल है वो एसएससीजीएल मेंस में पूछा गया 2014 में, और ये भी 2014 का ही क्वेश्चन है, किसी अन्य पेपर के अंदर पूछा गया। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, किसी बच्चे का डाउट है, किसी स्टूडेंट का डाउट है, उसने पूछा आपके तरीके से क्वेश्चन जल्दी से कैसे होगा, किस तरीके से मल्टीपल काम करें, किस तरीके से क्या होने वाला है। मैंने कहा ठीक है, तो एक बार जरा देख लीजिए किस तरीके से सवाल होने वाला है। लेकिन अभी अभी जो कंसेप्ट सीखा है उसी का सवाल देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, वीडियो सबको समझ आ रही है ना? देखोगे तभी समझ आएगी, देखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगी, पहले आपको बता देता हूं, चाहे वो किसी भी टीचर की क्लास हो या कोई भी बात हो। चलिए भाई, योगफल का फॉर्मूला अभी तक हमने यही सीखा कि संख्याएं ढूंढकर लेकर आइए, उनका आधा कीजिए, प्रथम संख्या को अंतिम संख्या से जोड़ दीजिए, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि 50 से कम 3 की गुणन सभी धनात्मक संख्याओं का योगफल बताना है। तो 50 से कम में तो भाई एक तो 3 का नाम आएगा, एक नाम आएगा 6 का, एक नाम आएगा 48 का, ठीक है। एक नाम किसका आएगा? 48 का आएगा। अब जाते हैं हम लोग, ये 3 गुना कितना हो चुका है? 1, ये 3 गुना कितना हो चुका है? 2, ये 3 गुना कितना हो चुका है? 16। तो मैं अपने फॉर्मूले में वैल्यू को फिट करता हूं। अभी तक मुझे n का मान नहीं निकला, और n का मान निकालना सबसे आसान है इस क्वेश्चन के लिए। कैसे भाई? 1 से संख्या प्रारंभ हो गई, 2 पर पहुंची, 16 तक पहुंच गई। 1 से प्रथम पहली संख्या कौन सी है? 0। तो इसका मतलब अंतिम संख्या से आप 0 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो मैं यहां पर रख देता हूं 16/2, प्रथम संख्या 3 है, अंतिम संख्या 48 है, यहां पर रख दिए। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट बन चुका है, देखते हैं देखो कैसे होगा। 8 और ये बन चुका है गुना 51, लास्ट में 8 आना चाहिए। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल, और लास्ट में 8 आएगा तो सम ऑप्शन कौन सा है? ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। खुशी मिल रही है? बड़े बड़े सवालों को बड़े आसानी से कर लेंगे आप लोग, लेकिन बस एक बार कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, इस सॉल्यूशन को मैं तब तक हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो दोबारा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने नोट कर लें। चलिए, हटा देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अभी हमने सीखा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हटा दिया। उसने पूछा 3 से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। फिर से मैं यहीं पर इसका फॉर्मूला लिखूंगा, योगफल बराबर होगा, दिखाई तो दे रहा ना सभी को, योगफल बराबर होगा n/2। 10 सवाल आप घर पे कर लो इस तरीके के, देखते हैं कैसे मैथमेटिक्स नहीं बनता है। अब 2 आपने यहां पर सवाल किए, घर पे जाके 10 दिन बाद फिर उठाया, मैथमेटिक्स ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। 3 से गुणा करके 100 से, तो देखो 100 तो होगी नहीं 3 से गुणा, मतलब गुणा भी नहीं होगी, कौन सी होगी? 102। 3 गुणा 3 के हो, 3 चौक 12, 3 गुणा कितना हो जाएगा? 35, 3 गुणा 36 ऐसे चलते रहेंगे, और ये कितना हो जाएगा? 198। समझ आ रहा होगा? 3 से 18, 3 से 18 याद करो, वीडियो तो देखी होगी शुरुआत से अभी तक, तो ये चीजें समझ आ रही होंगी। आपने अगर वीडियो को स्किप कर करके देखा है कि अब थोड़ा सा देख लिया, फिर थोड़ा सा देख लिया और नंबर सिस्टम समझ आ गया, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आप मुझे बताओ, फिर से सीरीज स्टार्ट हो गई। 34 की मल्टीप्लाई 3 से करके 102 बना, और ये 3 से डिवाइड है, ये नहीं थी, ये नहीं थी। उसी तरीके से 198, क्योंकि मुझे 200 तक के बीच की संख्या हुआ योगफल मुझे बताना है। तो आप मुझे बताओ ये कितना हो चुका है? 102 प्लस 198, ये लिख दिया मैंने। n का मान मुझे निकालना है बस। n का मान कैसे निकलेगा? बड़ा आसान, 33 घटाना है 34 से, पहली संख्या 33, 33 घटाएंगे अगर 66 में से तो कितना आएगा? 33, ये लिख दिया मैंने। 33 का आधा, 11 का मल्टीपल, पहली बात तो आंसर होना चाहिए, जरा देख लो। 11 से मल्टीप्लाई ये नहीं है, 11 से नहीं है, ठीक है। 11 का बता दिया वो, तो इसलिए मैंने 11 का लगाया, ठीक है। 8 4 12, और 12 में से 9 जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। आंसर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन बी। सबको बातें क्लियर समझ आ रही है?
ठीक है, सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लीजिए, और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक, चलते हैं स्टूडेंट के डाउट की ओर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, आप लोगों को देखने में भी आसानी हो और मुझे बनाने में भी थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो इसलिए दोनों बातें सही होनी चाहिए। आप लोग बस मेहनत करते रहिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर समझ जाएंगे। देखो, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका भागफल इतना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भागफल बराबर दे रखा है आपको 9/5। तो इसका मतलब ये हो चुका है, ये x है तो ये क्या है, y है। ठीक है, मतलब प्रथम संख्या क्या हो चुकी है 9, द्वितीय संख्या क्या हो चुकी है 5। अभी केवल मैं अजम्पशन अनुमान कर रहा हूं। उसी तरीके से अगर मैं अंतर को देखूं तो कितना हो चुका है 4। भाई 9 में से अगर 5 जाएगा, पहली संख्या अगर मैंने 9 मान ली, दूसरी संख्या मैंने 5 मान ली, तो अंतर कितना हो गया 4 हो गया। तो जैसा उसने कहा, ये जरूर दिया गया हुआ क्वेश्चन में गुणनफल दे रखा है कितना 1152 तो इसका मतलब 9x इंटू 5x। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये रेशो में है भाई। जब अनुपात और समानुपात टॉपिक कराऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रैक्शन का मतलब ही रेशो होता है, और फ्रैक्शन का मतलब रेशो, और रेशो का मतलब फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब मैं इसको काटूंगा, ठीक है, 9 से इसको काटूंगा और 5 से इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा, देखो 9 एकम 9 हो चुका है, कितना बचा 2, 9 दूनी 18 हो चुका है। बात समझ आ रही है, और 9 8 कितना हो गया 72। फिर 5 से काटना है इसको, तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, उस तरीके से। ठीक है, 256। तो x का मान कितना आ चुका है 16। यदि x का मान यदि 16 है तो सवाल में क्या पूछा गया था आपसे, दोनों संख्याओं का अंतर बताइएगा। तो भैया दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 4। 4 की मल्टीप्लाई किससे 16 से। तो जरा जल्दी से बताओ, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो चुका है 64। बात समझ आ रही है, तो आपके सवाल का उत्तर कौन सा हो चुका है 64। अब जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था उनके लिए मैं बताना चाहूं, शायद आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है प्रथम संख्या बताइए, तो आप 9 की मल्टीप्लाई 16 से कर दें, आंसर आ जाएगा। आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है द्वितीय संख्या बताइए, तो 5 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दें 16 से, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके के सवालों के साथ हम नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। और आप चैनल पर कंटिन्यू वीडियो जारी रखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।